गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज जर्नी में रहने के कारण वीडियो देने में थोड़ी लेट हुई है। तो कल से टाइम पे आप लोगों को मिल जाएगा ये। आज के न्यूज़पेपर की जो पहली कटिंग मैंने लगाई है वो जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट था, उसमें इंडिया ने बांग्लादेश को 3 विकेट से हरा कर और सीरीज़ अपने नाम किया है 2-0 से। इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज़ कौन रहे ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ पुजारा, चेतेश्वर पुजारा, और प्लेयर ऑफ द मैच कल के लिए अश्विन। तो डेफिनेटली कल जिस तरह से इंडिया का जो ऊपरी क्रम है, जिस तरह से लड़खड़ाया था, तो देख के लग रहा था कि पता नहीं इतना कम स्कोर, टारगेट बहुत कम टारगेट मिला था। बावजूद इसके बाद में अश्विन ने और अय्यर ने संभाला। तो प्लेयर ऑफ द सीरीज ये आपके काम का है। 2-0 से जीता है। अगले कटिंग की ओर बढ़ते हैं। रेलवेज प्लान टू मॉडर्नाइज 1000 स्मॉल स्टेशंस अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत रेलवे 1000 जो छोटे स्टेशन हैं तो उसको मॉडर्नाइज करने की तैयारी कर रही है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये कल के वीडियो में मैंने इसको डाला था। नेक्स्ट कटिंग देखिए, मैं जर्नी में था लेकिन मेरी निगाहें रहती है कि कहीं से भी कुछ मिल जाए अगर आपके काम का। तो ये रेलवे स्टेशन पर देखिए एक ये कटिंग लगा हुआ था, एक स्टेशन एक उत्पाद, यानी 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट। तो ये 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बजट 2022-23 इसी वर्ष 2022-23 में इसका अनाउंसमेंट किया गया था बजट में। 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं छोटे छोटे जगहों के, तो उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम शुरू की गई है। 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट। इसके तहत जो बड़े स्टेशंस हैं जैसे पटना हो गया या भागलपुर हो गया, तो इस तरह के जो भी नई दिल्ली है, तो जो स्टेशंस हैं वहाँ पर एक स्टॉल प्रोवाइड किया जाता है इनको, और वहाँ पर ये अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर जहाँ पर भी लगाया गया है कि चलो गया में लगाया गया तो गया में वहाँ का जो तिलकुट है, बिहार शरीफ में लगाया गया तो वहाँ का वो सिलाव का जो खाजा वगैरह है, तो इस तरह से जो लोकल प्रोडक्ट है तो उसको उसके प्रमोशन में सुविधा होगी। और इस तरह जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं तो उनको उनका प्रोडक्ट जो है उसका रीच बढ़ेगा, दूर तक जाएगा। ये अच्छी प्रोडक्ट है, अच्छा स्कीम है ये। देखिए एक बुक आई है, फॉर्क्स इन द रोड, माई डेज एट RBI एंड ब्यून। अब देखिए सी रंगराजन साहब की ये बुक है, तो मान के चलिए आपकी ये आने वाले दिनों में अब सबसे इम्पॉर्टेंट बुक हो गई अगर बुक एंड ऑथर से कोई क्वेश्चन आता है तो। सी रंगराजन इंडियन इकोनॉमी के लिए इनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा, खासकर बैंकिंग सेक्टर में जो रिफॉर्म्स हुए चक्रवर्ती रंगराजन। तो देखते हैं कब ये बुक पढ़ने का मौका लगता है। अगली कटिंग मैंने लगाई है नेपाल से। तो नेपाल, लाइव नेपाल, देखिए ये नेपाली भाषा में है। काठमांडू, नवनियुक्त प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड को शपथ, सोमवार हुने भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालय का अनुसार सोमवार अपराह्न 4 बजे का लागि शपथ को समय तोकिएको हो। तो सोमवार को यानी आज एक्स माओइस्ट रेबल लीडर प्रचंड पुष्प कुमार दहल, जिनका नाम है पुष्प कमल दहल बेटर नॉन एज प्रचंड विल हेड द न्यू गवर्नमेंट अंटिल 2025 तक। यानी एक समझौता हुआ है जिसके तहत 2025 तक ये रहेंगे, फिर बाद में दूसरे जो गठबंधन है तो दूसरे प्रधानमंत्री फिर चुने जाएंगे, है ना। हालांकि देखिए सबसे ज़्यादा सीटें मिली है नेपाली कांग्रेस को, शेर बहादुर देउवा को, लेकिन देउवा के साथ इनकी जो बातचीत चल रही थी तो वो किसी फाइनल बिंदु पर नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से इन्होंने छोटे छोटे पार्टी को लेकर के और सरकार बनाई है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। जनसत्ता की जनसत्ता की संपादकीय है। तो कल के न्यूज़पेपर में तो ये आया ही था कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में CCA की बैठक हुई, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक हुई।
और उसमें तय किया गया कि अब प्रधानमंत्री जो गरीब अन्न योजना है उसको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। तो उसी पर आज संपादित किया है। देखिए, खाद्य सुरक्षा योजना के तहत वही NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, तो खाद्य सुरक्षा योजना कब आई? 2013। इसके तहत हर गरीब व्यक्ति को हर महीने 5 किलो अनाज उपलब्ध कराया जाता है। अत्यंत गरीब परिवारों को अंत्योदय योजना के तहत प्रति परिवार 35 किलो अनाज उपलब्ध कराए जाते हैं। देखिए, अंत्योदय योजना की भी शुरुआत 2000 में हुई थी, और अन्नपूर्णा एक योजना है, उसकी शुरुआत भी 2000 में हुई थी, और NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है वो 2013 में आया था। खाद्यान्न सुरक्षा योजना के तहत चावल, गेहूं और मोटे अनाज के लिए क्रमशः 2, 3 और 1 रुपये प्रति किलो पर भुगतान करना होता है, जबकि अंत्योदय योजना में अनाज मुफ्त दिया जाता है। कोरोना काल में केंद्र ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत दोनों योजनाओं के अतिरिक्त 5 किलो अनाज मुफ्त उपलब्ध कराना शुरू किया था, जो 7 चरणों में बढ़ते हुए इस महीने खत्म हो रहा है। कितने चरण हुए? 7 चरण इसके बढ़ाए गए 20 मार्च से लेकर और दिसंबर 2022 तक। अब केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को आगे न बढ़ाकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और अंत्योदय योजना के तहत मिलने वाले अनाज के वितरण की अवधि 1 साल और बढ़ा दी है। इस अनाज के लिए कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इस बार जो इंडिया की किरकिरी हुई है, अब देखो रिपोर्ट आया है, आप उस पर प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, लेकिन एक बार जो रिपोर्ट आ गई तो आ गई, उसमें भारत की स्थिति अच्छी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करना चाहती है, तो इसका वेलकम करना चाहिए। भारतीय लोगों में सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता विकसित हुई। अभी कोविड जो चाइना में जिस तरह से गंभीर स्थिति में फैल रहा है, तो देखिए भारत में कोरोना विषाणु के BF7 यानी ये जो वेरिएंट है इसका नाम BF7 है। चीन जितना गंभीर प्रभाव होने की आशंका कम है भारत में, क्योंकि भारतीयों ने पहले ही हर्ड इम्यूनिटी, देखिए हर्ड इम्यूनिटी शब्द होता है HERD, सामूहिक प्रतिरोधी क्षमता जिसको बोलते हैं। तो 2-3 बार जो हुआ, खासकर पिछली बार जो हुआ था, तो कहीं ना कहीं हर आदमी इन्फेक्टेड हुआ, इसके अलावा टीकाकरण हुआ है, तो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है इससे। ठीक है, अगली कटिंग को लेते हैं। अच्छा, आज के लिए इतनी कटिंग है, आज के लिए इतनी कटिंग थी, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको कर लेंगे, आप लोग नोट कर लेंगे। कल मैं समय पे वीडियो डाल दूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।